नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं RSCIT यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हर साल हर महीने पेपर होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो इसमें काफ़ी सारे हर टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों काफ़ी सारे पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इस बुक से दोस्तों लगभग प्रश्न सारे इसी से आ जाते हैं। तो दोस्तों इस बुक का अपन कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। आज अपन फर्स्ट पार्ट में दोस्तों ये पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको रेगुलर पार्ट मिलते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल्स। क्या कंप्यूटर फंडामेंटल्स आज देखेंगे। बाकी नेक्स्ट में इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह जो भी टॉपिक्स है दोस्तों, शॉर्टकट की वगैरह, ये फुल फॉर्म वगैरह, आईसेक टेबल कंपोनेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईटी, मतलब आईटी में क्या क्या ट्रेंड्स है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी अपन अगले पार्ट में देख लेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो अपन आज इसमें देखेंगे, यानी कि मूलभूत कंप्यूटर है क्या, नॉर्मल बेसिक अगर पूछे तो क्या आता है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए हैं, ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कच्चे तथ्यों जैसे कि वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर आदि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी को डेटा कहा जाता है। कच्चे तथ्यों को क्या कहते हैं दोस्तों, डेटा कहते हैं। ध्यान रखना, कच्चे तथ्यों, वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर को डेटा कहा जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए दोस्तों कंप्यूटर में किस फॉर्मेट का यूज किया जाता है, अगर आपसे यह पूछे तो दोस्तों बाइनरी फॉर्मेट जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर की एक सीमा क्या है। अब सीमा का जो यहाँ मतलब है वो दोस्तों कमी है। क्या है मतलब कंप्यूटर की एक क्या कमी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर में कोई भी बुद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट कथन है दोस्तों कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। मतलब ये एक अपने को पॉइंट मिला है, जो पॉइंट सही है वो अपने को अपने दिमाग में सेव करना है तथा जो गलत है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो कंप्यूटर में संचित फाइलों को डायरेक्टरी कहते हैं, सही बात है। अब कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित, ये तो आप आंखें देखते ही इसको सही कर दोगे कि असीमित किसी भी कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता ऐसा अभी तक बना नहीं है। ठीक है, क्योंकि असीमित क्षमता का कंप्यूटर अपने पास हो ही नहीं सकता। अपने फिलहाल में जो अभी तक तो नहीं बना है, आगे कभी बन भी सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपना फ़ोन भी अपन लाते हैं तो उसमें 128 GB, 360 GB, 64 GB, 32 GB मतलब एक स्टोरेज फिक्स होता है। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 500 GB, नॉर्मल में 500 GB, किसी में 1 TB तक होता है, लेकिन असीमित तो अनलिमिटेड तो आप डेटा कैसे स्टोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए संबंधित निर्देश कंट्रोल यूनिट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है CPU जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 पे होता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और थर्ड जो होता है वो है दोस्तों MU। क्या होता है दोस्तों, MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों जो भी निर्देश होते हैं ना दोस्तों, इसके लिए प्रोसेस करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए निर्देश जो होता है वो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। वर्तमान में जो है दोस्तों एक हाई डेफ मानक ऑप्टिकल डिस्क है। बिल्कुल ब्लू रे डिस्क वर्तमान में हाई डेफ मानक ऑप्टिकल डिस्क के रूप में वर्क करती है, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता असीमित नहीं होती है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी का प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में एक क्वेश्चन पीढ़ी का आता है। कंप्यूटर की दोस्तों वर्तमान में 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी में किस उच्च स्तरीय भाषा को शुरू किया गया था। तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रेन जो है इस भाषा को किया गया था दोस्तों, शुरू किया गया था कोबोल और फोर्ट्रेन को। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी जब शुरुआत में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज किया गया था जब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आई थी। द्वितीय पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रेन नामक भाषा का यूज किया गया था, जो कि उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी में ये तो हो गया वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। नेक्स्ट है किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी में आया था। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी यानी कि 4th पीढ़ी में वो आया था माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बाइट जो होता है वो दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है। अपने को पूछा एक निबल,
एक निबल जो होता है ना वो दोस्तों 4 बिट के बराबर होता है। किसके बिट के बराबर? 4 बिट बराबर होता है एक निबल। ओके, और नेक्स्ट बात करें 8 बिट। 8 बिट जो होते हैं वो 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? 8 बिट बराबर 1 बाइट बनाते हैं, BYTE। ठीक है, तो 1 बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं और एक निबल में दोस्तों 4 बिट होते हैं। तो आप भी समझ रहे हो कि अगर इस 4 बिट को 2 से गुणा कर दे तो 8 बिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8 बिट। और एक साइड 2 से थोड़ी गुणा करेंगे, इस साइड भी 2 से गुणा करेंगे, यानी कि दोस्तों यदि 2 निबल हो जाए तो अपने को क्या मिलेगा? 1 बाइट मिलेगा। यानी कि 1 बाइट बराबर क्या कह सकते हैं अपन? 2 निबल भी कह सकते हैं। और एक निबल में 4 बिट होते हैं, ध्यान रखना भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बिट। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो दोस्तों किस प्रकार का प्रिंटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर वह होता है जिसमें किसी भार या फिर हथौड़ा, अपन कहते हैं ना, जैसे कि हथौड़ा है, इस अक्सर जैसे कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसको इस ये मान लो ये इधर पेज है, इस पेज पर इस ए को इस प्रकार से प्रिंट करना है। तो दोस्तों इस ए के पीछे मतलब ये जो ए लिखा हो ना, इसके पीछे हथौड़े से वगैरह से इससे ठोका जाता है। ठीक है, यानी कि दबाव जहाँ पर पड़ता है, क्या पड़ता है? दबाव या प्रेशर से अक्सर लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि उसे इम्पैक्ट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सभी प्रिंटर है वो इम्पैक्ट है। जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर भी एक प्रकार का क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। जबकि दोस्तों आजकल लेजर प्रिंटर जो आते हैं ना, ये दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे प्रश्न आएगा कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो दोस्तों ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लेजर लाइट किरणों का एक बहुत सारा पुंज होता है प्रकाश का, उसकी सहायता से अक्षर वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, सूखी स्याही का इसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है CRT, TFT, LCD, LED। ये सभी क्या है? अब आपको सबको पता चल गया है। LED, LCD, इस सब में आप क्या देखते हो? टीवी, शो वगैरह जो भी देखते हो, तो ये सभी किसके लिए काम आते हैं दोस्तों? किसके लिए? मॉनिटर के रूप में काम आते हैं, यानी कि अपने को स्क्रीन के रूप में अपने यूज करते हैं इनका। LED, LCD, TFT, CRT, तो ये सभी क्या है दोस्तों? मॉनिटर के क्या है? प्रकार है। ठीक है, और LED की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। LED और LCD काफ़ी बार पूछा जाता है। LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि मेन मेमोरी और CPU के मध्य कार्य करती है। तो दोस्तों कंप्यूटर कभी कभी धीमे चलता है जिसकी अपेक्षा अपने को नहीं होती है। मतलब अपन हमेशा यही कोशिश करेंगे कि अपना कंप्यूटर जो है फास्ट काम करे। ठीक है, अगर वह धीमे काम कर रहा है तो अपन क्या करेंगे? तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर की मेमोरी है और एक ये CPU, इसके बीच में अपन क्या करते हैं दोस्तों? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि बीच में एक यहाँ पर कंडक्टर लगा देते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि एक दूसरी मेमोरी डाल देते हैं। छोटी सी होती है दोस्तों, बहुत छोटी सी। उस मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ये मेमोरी हमने क्यों लगाई? कंप्यूटर की स्पीड यानी कि प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए लगाई है, और इसको कहते हैं कैश मेमोरी। दोस्तों पैसों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, आप सभी को पता है, तो कैश लगाने पड़ेंगे भाई उसके पीछे। यानी कि जब भी अपन यहाँ पे मेमोरी लगाएंगे तो आप सोचना हमने कैश खर्च किए पैसे, तभी जाकर हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी। तो कैश मेमोरी जो है वो स्पीड बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। आप भी अपनी गाड़ी पर कुछ कैश खर्च करोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी भाई, बढ़िया से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ध्यान रखना। एक नाम आता है रैम, यानी कि राम, आप ध्यान रखो, राम सर्वोपरि है। एक आता है रोम, राम और रोम। राम को मेरे जैसे नट्टे लोग रोम भी कहते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना, राम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दो अक्षर आपको किसी भी मेमोरी के नाम में दिख जाए, किसी भी, सर्वत्र लागू है दोस्तों। ठीक है, कहीं पे फेल नहीं होता है नियम, किसी भी में दिख जाए तो वो हमेशा मेमोरी प्राइमरी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? PRIMARY। ठीक है, प्राइमरी होगी। तो यहाँ पर देखिए रैम, रोम, पी रोम, भले पी हो भले कुछ भी हो, आगे तो रोम ही है ना, पीछे तो रोम है ROM। तो जहाँ पर RM या ROM दिख जाए वह हमेशा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी, सॉरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आपको पता चल गया प्राइमरी कैसी होती है और सेकेंडरी कैसी होती है। और सेकेंडरी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, अभी आपको इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिले। एक तो प्राइमरी कौन कौन सी होगी? रैम, रोम। ठीक है, और सेकेंडरी कौन कौन सी होगी? जो ये यहाँ पे लिखी गई, इनके अलावा ज़्यादातर कोई सेकेंडरी नाम नहीं आता है। तो फ्लैश मेमोरी, USB ड्राइव,
फ्लैश मेमोरी, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी और ये डीवीडी 2 बार लिख दिया, कुछ नहीं, आरडब्ल्यू। ठीक है, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि प्राइमरी में रैम और रोम होना आवश्यक है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होती है, रैम और रोम से ही बनी होती है प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी एक बार वापस सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिसके एक ध्यान रखना, डिस्क कहीं पे भी दिख जाए दोस्तों तो वो हमेशा कौन सी होगी, डिस्क अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। ये डीवीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो जिसमें भी डिस्क लिखा हुआ ना मिले ना वो हमेशा सेकेंडरी होगी, भी ध्यान रखना, एक इतना सा आपको सेट करना दिमाग में। तो डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी यानी फ्लैश मेमोरी और यूएसबी ड्राइव सभी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। ये मैंने इतना टाइम इसीलिए वेस्ट किया है क्योंकि यह पर्सन है ना कंप्यूटर में फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है, फेवरेट क्वेश्चन, हर बार आता है, इसलिए थोड़ा सा जोर ज़्यादा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल टैबलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ग्राफिकल टैबलेट का उपयोग दोस्तों गतिवान ग्राफिकल इमेज बनाने में, किसके लिए, गतिवान ग्राफिकल इमेज यानी कि चलचित्र बनाने में, आप कह सकते हो चलने वाले चित्र या वीडियो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्राफिकल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बूट सेक्टर क्या होता है। बूट सेक्टर जो होता है वो दोस्तों हार्ड डिस्क में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क में एक बूट सेक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील यानी कि वोलेटाइल होती है। जो मैंने दोस्तों अभी आपको रैम बताई थी ना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह परिवर्तनशील मेमोरी होती है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, नेक्स्ट है यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम होता है। कंप्यूटर में संचार का माध्यम दोस्तों क्या हो सकता है, मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में क्या करता है, संचार का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मदरबोर्ड संचार का कार्य करता है, संचार का माध्यम होता है। किसमें, तो कंप्यूटर में यूनिकोड होता है। यूनिकोड क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है। बढ़िया, कैसा सिस्टम होता है, यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीपीयू के दो मुख्य कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट तो है लेकिन रजिस्टर नहीं है। ठीक है, अब रजिस्टर मेन मेमोरी हो सकती है लेकिन रजिस्टर नहीं है। एएलयू तो है लेकिन बस नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें तीनों हो या फिर दो हो, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीधा राइट आंसर। अभी आपको बताया था ये सीपीयू है, सबसे ऊपर सीयू, बाद में एएलयू और बाद में एएलयू है। ठीक है, और बाद में एमयू। तो ये कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये है अपना सीपीयू। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस प्रकार की रोम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा इरेज्ड कर सकते हैं। इरेज्ड यानी साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो है राइट आंसर है ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या किया जाता है, इरेज्ड किया जा सकता है। अभी आप यहीं से पता कर सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली चीज़ इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इरेज्ड होनी चाहिए। ये खुद बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिकल का ई, दूसरा इरेज्ड करने के लिए ई, दो ई तो कम से कम होने ही चाहिए। अब दो ई किस में है, इसी एक में है, तो राइट आंसर हो गया ना, बात खत्म। नेक्स्ट है सीडी डीवीडी किसका उदाहरण है। ये दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी है, ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों, सीडी और डीवीडी। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहीं पे लिखा हुआ मिले तो भी सही समझना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है किस प्रिंटर द्वारा सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। 10 मिनट पहले हुए, 10 मिनट तो हुए नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था एक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। मैंने क्या बोला था, इसमें सूखी स्याही का प्रयोग होता है। प्रकाश या किरणों के पुंज द्वारा दोस्तों क्या है, अक्षर को निरूपित या बनाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब प्रेशर या दबाव का यूज नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली दोस्तों सुपर योगा, बात खत्म। मिनी यानी छोटा, माइक्रो यानी भी छोटा, मेन फ्रेम का पता नहीं, लेकिन ये जो है सुपर जो है ये क्या होगा दोस्तों, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। पूछे कमरे के आकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों सुपर वाले, तो शक्तिशाली तो होना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर में वर्णमाला संख्यात्मक विराम चिन्हों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आस्की कोड। कौन सा कोड, आस्की कोड जो है यह दोस्तों किसके लिए काम आता है, तो वर्णमाला
यानी कि अपना जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल, विराम चिन्ह वगैरह यानी कि जो भी सिंबल्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा में प्रदर्शित करने के लिए आस्की कोड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है DPI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DPI क्या है दोस्तों? तो DPI है डॉट पर इंच। एक फुल फॉर्म का सवाल दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में फुल फॉर्म का सवाल और शॉर्टकट की का सवाल फिक्स है, जो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो आता है वो देख लेते हैं। DPI जो है ये होता है दोस्तों डॉट्स पर इंच। क्या? डॉट्स पर इंच, ध्यान रखना, डॉट्स पर इंच। ये क्या है? डॉट्स पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच नहीं होता भाई, डॉट पर इंच होता है। नेक्स्ट है किस सेवा का उपयोग सामान्यतः ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं किया जाता? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग में किस सेवा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों चेक बुक ऑर्डर करना, चेक बुक अपन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फंड स्थानांतरण, पैसों का ट्रांसफर भी ऑनलाइन होता है। लेन देन देखना ये भी होता है, लेकिन भाई संपत्ति जो है वो ऑनलाइन नहीं खरीदी जाती है। और आजकल के ज़माने में दोस्तों हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना दोस्तों उसमें संपत्ति नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है यह ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में सही निर्दिष्ट नहीं है। यह भी ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पूछा है, सही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों नेट बैंकिंग संभव है, वर्चुअल बैंकिंग संभव है, ई बैंकिंग भी संभव है, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग जो है वो थोड़ी संभव हो सकती है, प्राइवेट बैंकिंग संभव नहीं है। नेक्स्ट है एक सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी मैंने आपको बताया था ना सीडी को कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या होती है? अब आप सोचोगे सीडी भी ऐसी होती है, डीवीडी भी ऐसी होती है, तो सीडी और डीवीडी में फ़र्क क्या है? दोस्तों सीडी और डीवीडी में स्टोरेज का फ़र्क है, ठीक है। किसका फ़र्क है? स्टोरेज का। क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर सीडी जो होती है वो दोस्तों 650 MB से लेकर 900 MB, यानी कि आप कह सकते हो 1 GB के अंतर्गत ही काम करती है, इतना ही उसका स्टोरेज होता है। 1 GB से कम, 650 से 900 MB तक का उसका स्टोरेज पाया जाता है सीडी का। जबकि ये आ लो इसकी बहन भी आ गई, सीडी की बहन डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो दोस्तों 4.7 से 17 GB तक होती है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो 650 से 900 MB थी सीडी, ठीक है। जबकि ये 4.7 से लेकर 17 GB तक ये हो गया डीवीडी, ठीक है। और इससे ज़्यादा स्टोरेज तो आजकल फ़ोन्स में आता है, मोबाइल फ़ोन में वगैरह में, तो इनकी जरूरत तो ज़्यादा नहीं पड़ रही है अभी। पहले ये बहुत ज़्यादा काम आती थी, ठीक है, कैसेट लगाकर आराम से देख सकते थे मूवी वगैरह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध स्कैनर से होता है? स्कैनर जो है वो दोस्तों ट्वेन का संबंध जो है वो स्कैनर से, डायरेक्ट पर्सन अपने को याद रखना, TWAIN ट्वेन, इसका संबंध किससे? स्कैनर से, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस सेवा से संबंधित है? ई गवर्नेंस सेवा से संबंधित कौन है? तो दोस्तों ई गवर्नेंस सेवा से ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये दोस्तों एक गवर्नमेंट की सेवा है, ध्यान रखना, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। कार, ड्राइविंग अ कार ना जी। प्रिंटिंग टी शर्ट, और टी शर्ट प्रिंट करने में गवर्नमेंट का क्या लेना देना? बाइंग वेजिटेबल, सब्जियां खरीदने में गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों आप सभी को पता है गवर्नमेंट का काम है भाई, ई गवर्नेंस सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट है एक ब्लू रे डिस्क, लो जी एक और डिस्क आई, BRD। अब आपको पूछ ले ये कैसी है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? अब पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, डी देखते ही डिस्क आता ही सेकेंडरी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ब्लू रे डिस्क BRD की स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों 25 से 50 GB, ठीक है। एक बार वापस बताते हैं, सीडी की कितनी बताई थी? 650 से लेकर 900 MB, ये क्या है? MB में। बाद में DVD देख लेते हैं, DVD 4.7 GB से लेकर 17 GB तक, ओके। और ये आ गया एक BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क 25 से लेकर 50 GB, 25 से 50 GB, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा को लेज़र किरण द्वारा स्टोरेज किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल डिस्क जो होती है उसको दोस्तों, यानी कि ये जो डिस्क देख रहे थे ना अपन CD, DVD, ये सभी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। इन पर डेटा को है दोस्तों वो लेज़र किरण यानी कि प्रकाश के पुंज या फिर किरणों द्वारा डेटा को स्टोर किया जाता है। डिस्क की सतह पर 1S, 1-S और 0-S का चित्रण किया जाता है। तो ये दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो 1 को कहते हैं लैंड और 0 को कहते हैं पिट। ये जो होता है दोस्तों ये ऊपर नीचे इस प्रकार से लगभग जो होता है वो प्रकाश के किरण पुंजों द्वारा इनका क्या किया जाता है? उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे इनका चित्रण किया जाता है डेटा का, स्टोरेज का, ठीक है। तो जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और नीचे होता है उसे पिट्स कहते हैं, लैंड्स और पिट्स, ठीक है। सीधी भूमि है तो उसे लैंड कहते हैं, आप सभी को पता है, और पिट्स उत्कात भूमि को कहते हैं, ध्यान रखना। तो लैंड्स और पिट्स, लैंड कहते हैं 1 को, और 0 को कहते हैं पिट्स।
नेक्स्ट है गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं। CPU जो कि सभी प्रोसेस के लिए क्या कर देता है, निर्देश देता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी गणना से संबंधित कार्य होता है दोस्तों वह ALU करता है, ठीक है। कैलकुलेशन का कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्ट, यानी कि इनमें से कौन सी पोर्ट जो है वो क्या है दोस्तों, म्यूजिक उपकरणों को साउंड से जोड़ता है। म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है तो वह है दोस्तों MIDI। कौन, MIDI पोर्ट जो है वो विशेष प्रकार के म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। नेक्स्ट है सन 1971 में प्रस्तुत किया गया इंटेल चिप को किस पीढ़ी में रखा गया। इंटेल चिप सीधा पूछ सकते हैं आपको ऐसे ही कि 1971 में प्रस्तुत किया गया इंटेल चिप किस पीढ़ी में रखा गया था, तो वह रखा गया था दोस्तों 4थी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर भी इसी पीढ़ी का था और ये चिप है एक प्रकार का इंटेल चिप, तो आप समझ लो माइक्रो प्रोसेसर का भाई आप बैंड क्या आया, इंटेल चिप है, जिसे अपन ने 4थी पीढ़ी में दोनों को एक साथ में रखा है। नेक्स्ट है सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सन, कितना सन है रे भाई, सन है 1642। सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर बनाया गया था, ठीक है। न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर किसने बनाया है, तो वो बनाया पास्कल, ब्लेज पास्कल ने बनाया है। कब बनाया है, 1642 में आविष्कार किया था। इसका नाम क्या है, तो वह है दोस्तों पास्कल लाइन। अब सीधा पूछ सकता है पास्कल लाइन किसने बनाया था, तो ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। ये पास्कल। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बता दूं पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मतलब होता है, दाब का मात्रक होता है। इसे P से दर्शाते हैं, यानी कि प्रेशर इसे कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कीबोर्ड में F1 F2, ये F का मतलब होता है फंक्शन। F का मतलब क्या होता है दोस्तों, FUNCTION, यानी कि फंक्शन कीज जो होती है इन्हें कहते हैं फंक्शन कीज, तो यानी कि फंक्शन कुंजियाँ कहते हैं। F1 से लेकर F12 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई अभी बताया था आपको, बिट से आगे कुछ नहीं, बिट सबसे छोटी है, ठीक है। बिट से पहले कुछ नहीं होता है भाई। नेक्स्ट है सन 1946 में सन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय प्रथम बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब प्रश्न इसमें 3-4 है। पहला है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था, ये किया था 1946 में, यानी कि 1946 में, ठीक है। और उसका नाम क्या था, तो वो था ENIAC। क्या था, ENIAC। इंपॉर्टेंट है भाई, ENIAC जो है वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया था और 1946 में बनाया था। और ये एक बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC, ठीक है। ये वापस लिख दिया। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD 650 है, 900 MB, DVD 4.7 से 17 GB, एक और लिख दो BRD ब्लू रे डिस्क जो होता है उसकी स्टोरेज कितनी होती है, 25 से 50 GB। नेक्स्ट है इस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गति अंग नहीं होते हैं, किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में गति के अंग कहाँ से होंगे, सॉलिड स्टेट में गति नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, नगण्य के बराबर। नेक्स्ट है यह इंफॉर्मेशन सिस्टम का भाग है। कौन इंफॉर्मेशन सिस्टम का भाग है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो दोस्तों डेटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है CPU की विशेष मेमोरी को क्या कहा जाता है, ऊपर आई थी दोस्तों, ऊपर अभी मैंने बताया था स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मेमोरी यूनिट तथा CPU के बीच में अपन ने एक स्पेशल मेमोरी लगाई जिसे हमने बोला कैश मेमोरी, क्योंकि पैसे देकर लगानी पड़ती है, कंप्यूटर में पहले से फिट नहीं होती है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज ने प्रथम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, वो एक बहुउद्देशीय कंप्यूटर था, पहले आया था वो ENIAC। ये चार्ल्स बेबेज ने किस कंप्यूटर का बनाया था, आविष्कार किया था, तो वो है दोस्तों एनालिटिकल इंजन। सीधा पूछा जाता है कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने ... का आविष्कार किया था, तो दोस्तों ... की जगह क्या आएगा, ENIAC नहीं आएगा भाई, एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इन्हें कंप्यूटर का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम सुपर कंप्यूटर। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम करेगा आपको, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर अलग है और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर अलग है, लेकिन यहाँ पर सुपर कंप्यूटर पूछा ही नहीं है, यहाँ पर खाली प्रथम कंप्यूटर पूछा है। तो प्रथम कंप्यूटर जो है दोस्तों वो अबेकस है। कौन है, अबेकस जो है वो
विश्व का प्रथम कंप्यूटर था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की बात आगे करेंगे। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक होता है। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक होता है, कहाँ होता है भाई, तो ये होता है बाहर की ओर। हार्ड डिस्क के बाहर की ओर एक जीरो नाम का ट्रैक होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कौन है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज है, डिवाइस ड्राइवर है। सभी के सभी जो है वो राइट आंसर है। डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में भाग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इनपुट पॉइंटिंग उपकरण। पॉइंट दोस्तों उस पॉइंटिंग उपकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा अपन एक विशेष चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ये पॉइंट में मेरी मर्जी पड़ेगी वहाँ पर बना सकता हूँ। तो एक विशेष चीज़ से पॉइंट अपन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने द को पॉइंट किया, ये दो को पॉइंट कर दिया, तो इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में दोस्तों माउस के सहायता से अपन कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक पॉइंट, टच पैड, लो जी एक साथ सभी पकड़ा दिए। ये इसकी प्रश्नों की सबसे बढ़िया विशेषता है। उपरोक्त तो सभी ज़्यादातर IRCTC में सही आंसर माना जाता था पहले तो, अभी का पता नहीं है, ठीक है। तो पॉइंटिंग उपकरण जो है वो क्या होता है दोस्तों, माउस एक पॉइंटिंग उपकरण है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग उपकरण है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग उपकरण है, टच स्क्रीन मैं टच कर रहा हूँ ये भी एक पॉइंटिंग उपकरण है, ट्रैक पॉइंट और टच पैड सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, और इनपुट होते हैं। नेक्स्ट है प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था जिसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल डेटा को प्रोसेस किया गया था, तो वो था दोस्तों यूनिवेक। कौन सा था, यूनिवेक जो था उसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल डेटा को दोस्तों क्या किया गया था, प्रोसेस किया गया था। यह प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था, व्यवसाय के लिए बनाया गया था, व्यवसाय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन है बैंक में चेक को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही के अक्षरों के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको ये सभी फालतू लाइन नहीं पढ़नी है, इतना ही ध्यान रखना। बैंक में चेक पढ़ने के लिए कौन सा मतलब प्रिंटर काम में लिया जाता है, प्रिंटर नहीं सॉरी स्कैनर काम में लिया जाता है, तो वो है MICR। कौन सा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय जो अक्षर होते हैं ना दोस्तों, चुंबकीय स्याही, मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्याही के अक्षरों को पढ़ने के लिए ये काम में लिया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म दोस्तों आप सभी को पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है MICR का तो बता दिया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग माउस को ठोकेंगे कि माउस के बिना कंप्यूटर थोड़ी चलता है, ना जी, माउस के बिना कंप्यूटर चलता है और 100% चलता है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर दोस्तों थोड़ा मुश्किल से चलता है, क्योंकि कीबोर्ड का उपयोग काफ़ी जगह पर होता है, ठीक है। अपन जो गेम खेलने वगैरह में माउस का उपयोग धीमे से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोग जो है वो कीबोर्ड का ही होता है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बाद दूसरा नंबर पूछे तो माउस हो, अगर कीबोर्ड ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों माउस अपना 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण, इनपुट दोस्तों उसे कहते हैं जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को या किसी को कुछ प्रदान करते हैं, उसमें फिट करते हैं, अपन उसको कुछ देते हैं, तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे कि माइक्रोफोन के द्वारा आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है, मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन में जा रहा है, माइक्रोफोन से मेरे फ़ोन में जा रहा है, और आप जब सुनोगे स्पीकर की सहायता से तो वो आपको सुनाई देगा, तो स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है तो स्पीकर आउटपुट होगा, लेकिन माइक्रोफोन से आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाएगी तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। वेब कैमरा, फ़ोटो खींचते हैं, यानी कि फ़ोटो आदमी बाहर है, फ़ोटो अंदर लिया हमने ने, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, इनपुट हो गया। MIDI ये सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण आउटपुट है। आउटपुट का मतलब बाहर निकालना। मॉनिटर, जैसे कि आप अभी फ़ोन से देख रहे हो तो मॉनिटर स्क्रीन क्या है, आपको चित्र बता रही है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ और आपको ये सभी दिखाई दे रहा है वीडियो, तो ये क्या है, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो कि अपने को कुछ ना कुछ सुनाता है, यानी कि स्पीकर बोलता है और हम सुनते हैं, तो स्पीकर आउट कर रहा है आवाज़ को, आउटपुट है। प्रिंटर से प्रिंट बाहर आती है, ठीक है, प्रिंटर से प्रिंट निकलती है, तो वो भी एक आउटपुट है। नेक्स्ट है यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है, तो वो कहलाती है कुकीज़। यूज़र के बारे में सूचना संग्रह करने वाली फाइलें क्या होती है, कुकीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है
डिस्क के प्रथम सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? डिस्क का जो प्रथम सेक्टर होता है उसे मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं? डिस्क का जो जीरो ट्रैक होता है दोस्तों उसके सेक्टरों की संख्या 63 होती है, यानी कि 63 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? ड्रैग करना। दोस्तों आपने देखा होगा MS एक्सेल वगैरह में जब अपन किसी चीज़ पे ऐसे क्लिक कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इस ड्रैग पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे पकड़ के माउस को खींचते हैं, उसे कहते हैं ड्रैग करना। क्या करना? ड्रैग करना। किसी चीज़ पर क्लिक करके माउस को हिलाना या खींचना ड्रैग कहलाता है। सिंगल क्लिक का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ एक बार क्लिक करना। आप लेफ्ट साइड कर सकते हो, माउस में ऐसा 2 बटन होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो आप इधर क्लिक कर सकते हो, इधर भी क्लिक कर सकते हो। एक बार क्लिक करोगे तो सिंगल क्लिक, और 2 बार फटाफट करते हो टक टक तो उसे बोलते हैं डबल क्लिक। अब इसमें भी ये जैसे माउस है, ये वाला आपने क्लिक किया तो इसे बोलेंगे लेफ्ट क्लिक, इधर क्लिक करोगे तो राइट क्लिक, ठीक है, सिंगल डबल बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इनपुट, तो ये सभी संबंधित है भाई, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? ये सभी संबंधित है, ठीक है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग करना, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। नेक्स्ट है, इनपुट आउटपुट उपकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा उपकरण इनपुट आउटपुट, मतलब कुछ ऐसे भी उपकरण है दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में वर्क करते हैं। जैसे मॉडेम सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है, मॉडेम या मॉडेम जो होता है वह इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है इनपुट आउटपुट का। और फैक्स मशीन तथा इंटरनेट फ़ोन भी क्या है? इनपुट आउटपुट है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग डाटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है? अब डाटा आपके पास पड़ा है बाहर, जैसे कि आपके पास एक कॉपी है, आपको कंप्यूटर में लानी है, तो आप क्या करोगे? स्कैनर लाओगे फटाफट और कॉपी को उसमें फटाफट स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर दोगे। तो स्कैनर जो होता है वो क्या किया जाता है? कंप्यूटर में, यानी कि हार्ड कॉपी डाटा को सॉफ्ट कॉपी डाटा में बदलने के लिए काम में लिया जाता है। अब ये जो PDF आपको नज़र आ रही है ये दोस्तों एक सॉफ्ट कॉपी है। कैसी कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। और जो अपन कॉपी वगैरह अपने हाथों में होती है, कागज़ की होती है, उससे हार्ड कॉपी कहते हैं, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर के लिए विशेष कागज़ की ज़रूरत होती है? अब ऐसा भी एक प्रिंटर होता है दोस्तों, थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर जो होता है इसके लिए एक दोस्तों विशेष कागज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। याद है अपन काफ़ी बचपन में वगैरह आपने विद्या देखी होगी, क्या होगी? विद्या, जो कि एक कांच की टुकड़ियों टाइप होती है, तो उसी प्रकार का एक विशेष कागज होता है वो थर्मल प्रिंटर में काम में लिया जाता है। और काफ़ी ऐसे भी कागज आते हैं दोस्तों, एक साइड से तो बहुत ही चिकना कागज होता है, ठीक है, और दूसरी साइड से एकदम खुरदरा, तो वो भी एक विशेष प्रकार का कागज होता है जो थर्मल प्रिंटर में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC आप कह सकते हो, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ क्या होती है? सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ दोस्तों 8 बिट होती है। कितनी? 8 बिट। नेक्स्ट बात करते हैं, पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच में खाली स्पेस विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, ये उस चीज़ की बात कर रहा है, पेपर पर बनी हुई लाइनों। कभी कभी आपने कभी दुकान पे गए होंगे हैंडलूम वगैरह में दोस्तों, आजकल ऐसा चलता भी है, ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ पट्टियाँ वगैरह बनी होती है, हर एक चीज़ पे होती है, ठीक है, हर एक चीज़ पे छोटी बड़ी ऐसी पट्टियाँ बनी होती है, ठीक है, ये ऐसी पट्टियाँ बहुत सारी होती है और यहाँ पर एक ऐसा दिया होता है, तो इसे कहते हैं BCR, ठीक है, बार कोड। इसे क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं, BC, ठीक है, बार कोड कहते हैं। और इसे पढ़ने के लिए जो काम में लिया जाता है यंत्र, उसे कहते हैं BCR, यानी कि बार कोड रीडर। तो ये ज़्यादातर हैंडलूम वगैरह में यूज में आता है। आजकल दोस्तों एक और आने लगा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं QR कोड, जो कि काफ़ी सारे ऐप्स के लिए है, फ़ोन पे वगैरह, उसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे चिन्ह होते हैं, सीधा उसको स्कैन करता है, वो ऑटोमेटिक जिस चीज़ के लिए बनाया होता है वो ओपन हो जाती है। जैसे जेंडर वगैरह फाइल ट्रांसफ़र करने में ये काफ़ी काम आता है, उसे कहते हैं QR कोड। क्या बोलते हैं? QR कोड, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है ये BCR है, बार कोड। अभी मैंने बताया ना ऐसी पट्टियाँ होती है, उसे बार कोड कहते हैं। और बैंक का चेक पढ़ने के लिए MICR काम आता है, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR काफ़ी बार पूछा जाता है कॉपियाँ चेक करने के लिए, यानी कि जो गोले होते हैं ना दोस्तों, ऑप्शनल क्वेश्चन पर्सन ऐसे आएगा, बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका चेक करने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और जो अपने को एग्जाम में दी जाती है गोले भरने के लिए, उसे कहते हैं OMR सीट कहते हैं। वो OMR नहीं होती है, वो OMR सीट होती है, उसे OMR मशीन में डाला जाता है, इसीलिए उसका नाम OMR है, ठीक है, वरना है तो वो कागज ही। नेक्स्ट है, एक पिक्सल होता है। पिक्सल जो होता है दोस्तों, जैसे कि ये अपनी
मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको फ़ोन की, आप कभी कभी जूम करते हो तो इसमें आपको दाने 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 दिखते हैं, ठीक है। और फोटो भी कभी कभी कोई धुंधला होता है ना तो उसमें दाने दिखते हैं, ठीक है। तो वो दाने जो होते हैं दोस्तों एक छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स, उसी को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। यानी कि तस्वीर या फिर पिक्चर का सबसे छोटा भाग उसे पिक्सल कहा जाता है। तो पिक्चर का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है। और पिक्सल्स जितने ज़्यादा होते हैं दोस्तों और पिक्चर की क्वालिटी उतनी बढ़ती है। पिक्सल की संख्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ने पर पिक्चर की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क के एक सेक्टर में सामान्यतः कितने बाइट होते हैं। डिस्क के एक सेक्टर में दोस्तों सामान्यतः 512 बाइट होते हैं। ध्यान रखना 512 बाइट, ये पर्सन घुमा के पूछ सकता है। डिस्क के एक सेक्टर में सामान्यतः कितने बिट होते हैं, तो इसको 8 से गुणा कर दो तो बिट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता, अभी मैंने बोला ना हाई गुणवत्ता, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, यानी कि बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे कभी कभी, भगवान वगैरह के काफ़ी सारे बड़े बड़े पोस्टर वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर जो होता है वो दोस्तों छोटी चीज़ों को, जैसे कि आप फोटोकॉपी का एक पेज प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो वो तो दोस्तों आप प्रिंटर से आसानी से निकाल पाओगे। अभी आपको बहुत बड़ा बैनर बनाना है, इतना बड़ा, ठीक है, बहुत ही बड़ा बैनर बनाना है जिस पर एक साइड आपका फोटो, जैसे कि आप कोई कोचिंग बना रहे हो, आपका यहाँ पर कोचिंग का नाम हो, आप चाहते हो एड्रेस वगैरह, स्टूडेंट्स के 50-60 स्टूडेंट का फोटो भी यहाँ पर लगे कि ये हमारे प्रीवियस ईयर में चयनित विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों आप बहुत बड़ा बैनर बनाने की कोशिश करोगे। अब वो तो प्रिंटर से बनने का इतना बड़ा प्रिंटर भी नहीं होता है, तो उसके लिए प्लॉटर काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, प्लॉटर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मॉनिटर का एक प्रकार है। मॉनिटर का एक प्रकार पूछा है तो ऑल ऑफ द एबोव, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही होता है, ठीक है। एलसीडी बताया था आपको अभी भी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। टीएफटी यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सीआरटी की होती है कैथोड रे ट्यूब, ये सभी मॉनिटर ही है। एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी को कहते हैं, सीआरटी को कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ये सभी किसके लिए काम आते हैं, मॉनिटर है सारे के सारे, और मॉनिटरिंग के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का एक कंप्यूटर है। पर्सनल किस प्रकार का कंप्यूटर होगा भाई, यह कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, आजकल सभी डिजिटल चल रहा है तो अपन फालतू कंप्यूटर थोड़ी लेंगे, डिजिटल कंप्यूटर ही लेंगे, पर्सनल कंप्यूटर लेंगे अपने आप का। नेक्स्ट दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर होता है। अब 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है, यह पर्सन देखिए दोस्तों, अगर पर्सन इसमें मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन पे डिपेंड है आपका उत्तर, आपका आंसर किस पे डिपेंड होगा, ऑप्शन पे। जैसे कि आपको पर्सन यही है 1 किलोबाइट कितने किसके बराबर होता है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको यह करना है 1024 बाइट के बराबर है 1 किलोबाइट। दूसरे ऑप्शन सुनना, पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 2000, तीसरा है 3000, चौथा है 4000। ये आपका पर्सन है भाई, 1 किलोबाइट कितने के बराबर है, तो 1 का अर्थ हो गया 1, किलो का अर्थ होता है 1000, तो 1000 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन कुछ ऐसे हो 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 1000, 1050, 1060, 1070, लेकिन 1024 ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों अपना खाली 1000 भी राइट आंसर होगा, क्योंकि 1 का मतलब हो 1 और किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 बाइट इसका राइट आंसर है। और ऐसा पर्सन पूछा गया है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। ये पर्सन ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था कि भाई क्या पर्सन था, हाँ 1 किलोबाइट बराबर है। पहला ऑप्शन था दोस्तों 8000 बिट, क्या था 8000 बिट। दूसरा ऑप्शन सुनिए, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये 1024 लिखा हुआ था, क्या होता लिखा होता 1024, पीछे लिख दिया बिट, पीछे क्या लिख दिया बिट। और 90% बिट बाइट कौन देखता है, 1 किलो बाइट पूछते थे सीधा 1024 पे उंगली जाती है, सीधा मचका दिया, 90% लोगों ने ठोक दिया इसको, लेकिन ये गलत था भाई, ध्यान रखना, गलत कैसे बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन सुनिए, तीसरा मान लो कुछ भी 3000 बाइट, 4000 बाइट, तीसरे चौथे वो फर्जी ऑप्शन थे। अब इन दोनों में से अपने को चयन करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो 1024 का तो नाम ही मतलब, अब ये बिट पूछा है, क्या पूछा है, बिट। यहीं से अपने को पता चलता है कि 1 किलो बाइट में अपन 1000 बाइट कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1000 बाइट क्यों सही माना। तो ये पर्सन है 8000 बिट को सही माना गया। अब ये कैसे, आप सभी को पता है 1 किलो का मतलब होता है 1000, ये मैंने लिख दिया 1000, और ये क्या बाइट होना चाहिए, 1 किलो में 1000 बाइट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने को तो ऑप्शन में बिट दिया है, अब बाइट को बिट में बदलने के लिए 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ये बन जाएगा 8000। अब ये सही हुआ कि नहीं, ये सही माना गया था कि 8000 बिट जो होते हैं वो 1 किलो बाइट में होते हैं। क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पर 1024 बिट है। अब 1024 बिट को अगर गलत मतलब उसमें बदलेंगे बिट में,
है ये ऑलरेडी बिट में है, बाइट में होता तो अपन बदलते, तो 1024 बिट तो हो ही नहीं सकते, 1024 बाइट होता ना दोस्तों तो सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1024 बिट था तो 8000 बिट राइट माना गया। अब तो अपन कह सकते हैं कि 1 किलो बाइट में 8 मतलब 1000 बाइट होते हैं। कितने? 1 किलो बाइट में 1000 बाइट होते हैं, तभी तो हमने 8000 बनाया था 8 से गुणा करके। ये आपको समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, लेकिन ध्यान रखना 1 किलो बाइट में 1024 बाइट भी सही होगा और 1000 बाइट भी सही होगा। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, दोनों साथ में आए तो 1024 सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के पॉइंटिंग उपकरण में इंफ्रारेड प्रकाश के आड़ी तिरछी अदृश्य किरण पुंज होते हैं जो कि एक प्लास्टिक की पारदर्शी परत से सुरक्षित होते हैं। अब किसमें? तो टच स्क्रीन, अपन जो स्क्रीन ये यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये वाली स्क्रीन जो आप फ़ोन की देख रहे हो, अब स्क्रीनशॉट कहाँ आता है, तो ये जो स्क्रीन है ये फ़ोन की स्क्रीन है। ये दोस्तों एक प्लास्टिक की तो है ऊपर जो लगा हुआ है, ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ये एक प्लास्टिक है, एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। इसके नीचे क्या है दोस्तों? एक तरल यानी कि द्रव भरा हुआ है जिसके माध्यम से अपन ये देख पा रहे हैं। तो इंफ्रारेड वो कौन सा प्रकाश है दोस्तों जिसके माध्यम से अपन स्क्रीन देख रहे हैं? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त प्रकाश है। आड़ी तिरछी अदृश्य किरण पुंज है, उसमें क्या है? किरणों के पुंज है जिसके माध्यम से अपन देख रहे हैं। और ये प्लास्टिक की पारदर्शी परत से ढका है। ये टच स्क्रीन है। क्या है भाई? टच स्क्रीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेमोरी लोकेशन को एड्रेस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो एड्रेस बस जो है वही एड्रेस प्रदान करेगी ना, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लो जी, अब ये आ गया फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह होगा जिसमें किसी प्रकार के दबाव का उपयोग नहीं हो, तो वो है लेजर प्रिंटर, ठीक है, सूखी स्याही वाला प्रिंटर, सूखी स्याही इसमें काम आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण सभी हैं दोस्तों, तो सभी नाम सुन लो। फ़ोन अपन जो यूज करते हैं स्मार्टफोन, ये भी एक क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट या पीसी, ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। और पीडीए, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर। लो जी, आ गए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000 100% सही आंसर है, ठीक है। परम 8000 जो है वो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अभी प्रश्न एक और आगे आएगा, मैं आपको तब भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। ये हट जाए, क्या आगे वाला? भारत हट जाए, भारत हटा दिया। अभी पूछे निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी कि विश्व का प्रथम सुपर, ये भारत का नहीं पूछा तो किसका पूछा? विश्व का। और विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। कौन सा? CDC 6600 यानी कि 600 मतलब 6016, ठीक है, जो भी इंग्लिश मेरे क्या करना है, 6600 से ही होगा, इंग्लिश कमजोर है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं है एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड कोई प्रोसेसर का थोड़ी है, ड्यूल कोर प्रोसेसर का भाग है या फिर प्रोसेसर है, सेलेरॉन प्रोसेसर है, i7B प्रोसेसर है। लेकिन एंड्रॉइड क्या है भाई? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, रैम को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सभी के सभी। ये पूछ रहा है रैम के निम्न में से कौन कौन से प्रकार है या नहीं है, प्रश्न यही है। तो डायनेमिक रैम होती है, डी रैम होती है, वी रैम भी होती है और एस रैम भी होती है। ज़्यादातर तो ये दो पूछी जाती है, डी रैम और एस रैम। तो डी का मतलब डायनेमिक, एस का मतलब स्टैटिक और वी का मतलब वीडियो और रैम का मतलब आप सभी को पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? माइक्रो फिल्म के द्वारा। माइक्रो नाम से पता चलता है, सूक्ष्म को माइक्रो कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म यानी माइक्रो। तो सूक्ष्म इमेज के लिए क्या काम लिया जाता है? माइक्रो फिल्म ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है? अभी आपको ऊपर बताया, जहाँ जहाँ डी आए, डिस्क आए, सभी के सभी क्या होगी? सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो CD, DVD, डिस्क, ये देखिए, ये डिस्क, ये हो गया, ये हो गया, ये CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यहाँ पर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1964 में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। लो जी, आगे मैंने बोला था ना, प्रश्न तो छपेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, छपना ही है। प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा है। अभी यहाँ पर खाली निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, भारत का नाम कहीं पे भी लिखित नहीं है। 1964 में बना था CDC 6600, ठीक है यानी कि CDC 6600 जो है वो राइट आंसर है।
नेक्स्ट है दोस्तों MPEG, क्या लिखा गया भैया MPEG किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन है? अब सभी को पता है इमेज का है, इमेज का नहीं, MPEG दोस्तों वीडियो का है। किसका है? MPEG जो है वो वीडियो का क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। जबकि JPEG होता है ना, मैंने JPEG देख लिया था भाई, JPEG जो होता है वो किसका होता है, इमेज का होता है, यानी कि फोटो का। MP3 जो है, MP3, MP4, MPEG ये सभी वीडियो के पीछे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तारक, एक्सटेंशन का मतलब विस्तारक। हर एक फाइल का एक अलग एक्सटेंशन होता है, यानी कि फोटो का अलग होता है, वीडियो का अलग होता है, ऑडियो का अलग होता है, तो उससे अपने को पता चल जाता है। वो पीछे लिखा होता है एक्सटेंशन, जैसे कि आप भी कभी कभी मोबाइल नंबर याद करने होता है किसी के, तो पीछे वाला 3-4 नंबर याद रखते हो कि ये पीछे नंबर किसके, उसके पीछे ये नंबर है, उसके पीछे ये नंबर है, ठीक है। तो हर एक फाइल के पीछे भी क्या एक एक्सटेंशन होता है, जिसके माध्यम से अपन उस फाइल की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे भी .dox या .doc लिखा गया दिखे, तो अपन सीधा पहचान कर सकते हैं कि ये तो MS वर्ड का है, ठीक है, यानी कि MS वर्ड का है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। नेक्स्ट है बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच, ये लो ये भी आ गया, मैंने पूछा था ना, प्रश्न तो फिक्स है भाई, यही आएंगे घूम फिर के। बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए कौन सा उपकरण काम आता है? तो वो है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में कभी एरर आती है तो उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं, BUG के नाम से जिसे जाना जाता है। बग जो होता है वो कंप्यूटर में आने वाली त्रुटि या फिर एरर या फिर प्रॉब्लम को कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घर में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। घर में दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग बहुत उद्देश्य से किया जा सकता है, जैसे मनोरंजन, ज्ञान और खेलने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो भी, ईमेल, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, होमवर्क के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए संबंधित होमवर्क कर सकते हैं वो, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो किया जा सकता है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए, अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा के लिए, रिसर्च और प्रोजेक्ट के लिए, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका भी। तो उपरोक्त सभी जो है वो लगभग दोस्तों इसमें RACAT में सही आंसर होता है। आप भी लगा देना कभी एग्जाम दो तो, लेकिन सोच समझ के पहले पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो दोस्तों रेड जो है वो कोई कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। फाइल को कंप्रेस किया जाता है दोस्तों, जब किसी फाइल को लॉक वगैरह किया जाता है तो उसे कंप्रेस किया जाता है, पहले जिप फोल्डर में कन्वर्ट किया जाता है। तो WinZip, PKZip और WinRAR ये सभी क्या है दोस्तों कंप्रेशन प्रोग्राम है, लेकिन रेड कोई कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक जैसे फीचर को शुरू या बंद करने वाली कुंजी होती है, उसे कहते हैं दोस्तों टॉगल की। क्या कहते हैं? टॉगल, KEY, टॉगल की या टॉगल कुंजी जो होते हैं वो कहते हैं। कैसे? कैप्स लॉक जैसे फीचर को शुरू या बंद करने के लिए कौन सी कीज काम आती है? टॉगल कीज। नेक्स्ट है कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 0 से 9 तक नंबर होते हैं, उन्हें न्यूमेरिक की कहते हैं, नंबरिकल की कहते हैं। नेक्स्ट है ... ध्वनि संदेश प्राप्त करने के लिए, प्राप्त और भेजने के लिए विशिष्ट इनपुट आउटपुट उपकरण काम में आता है। वो आता है दोस्तों ब यानी कि इंटरनेट टेलीफोन। इंटरनेट टेलीफोन के द्वारा ध्वनि संदेश जो होता है वो भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को पता है फ़ोन पर जब अपन बात करते हैं तो ध्वनि संदेश ही तो होता है, वो आवाज़ जिससे जाती है और आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है? तो दोस्तों वो प्रोग्राम जो होता है वो होता है POST जो होता है वो क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों की जांच करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो DRAM एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है वो किस प्रकार से किया जा सकता है? मेडिकल लैब सर्जरी में, हॉस्पिटल प्रबंधन में, डायग्नोस्टिक में, सभी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क पर लगे लेबल 2HD का अर्थ क्या होता है? तो वो दोस्त उसका मतलब होता है दो तरफ अधिक घनत्व 2HD, यानी कि टू साइड हाई डायमेंशनल नहीं, इसमें घनत्व यानी कि डेंसिटी, हाई डेंसिटी, टू साइड हाई डेंसिटी जो होती है यानी कि दोनों तरफ अधिक डेंसिटी यानी अधिक घनत्व पाया जाता है किसमें? डिस्क पर लगे लेबल का 2HD का मतलब होता है। नेक्स्ट है ई-गवर्नेंस में कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए सूचना एवं संचार तकनीक ICT का उपयोग किया जाता है, इसमें शामिल है। तो ICT यानी कि सूचना एवं संचार तकनीक, इसमें क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें यानी कि उपरोक्त सभी शामिल है। ज़्यादातर उपरोक्त सभी राइट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी नहीं भी होता है, जैसे इसमें
रोबोटिक्स रही है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ई गवर्नेंस कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए सूचना और संचार तकनीक ICT का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या शामिल है? तो नागरिकों को सेवा प्रदान करने हेतु काम आती है। सूचनाओं और लेन देनों का आदान प्रदान। ठीक है, सूचना और लेन देनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार के मध्य संचालन। ठीक है, तो एक दोस्तों इसमें B2B B2C ऐसा कुछ आता है ना दोस्तों, तो वो सभी ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? सरकार यानी कि G गवर्नेंस टू नागरिक, गवर्नेंस टू इसमें ये सी हो जाएगा यानी कि कंज्यूमर वगैरह, ऐसा कुछ बहुत सारे होते हैं। G2G B2G B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये सभी इसमें काम आते हैं। ठीक है, ये सभी संभव है। सरकार से नागरिकों को सूचना प्रदान कर सकते हैं। सरकार व्यापार भी करती है, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार के मध्य, तो ये सभी ई गवर्नेंस में आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हो नागरिक से नागरिक, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि ई गवर्नेंस है यानी कि एक तो कम से कम सरकार का होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक तकनीक जो कि कंप्यूटर को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है। तो कंप्यूटर यदि दोस्तों मनुष्य की तरह कार्य करे तो उसे रोबोट कहते हैं यानी कि रोबोटिक्स। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में सरकार से नागरिकों के मध्य सूचना स्थानांतरण तकनीक, सूचना और संचार तकनीक किस प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है? अभी ऊपर देखा था ना वही, रेलवे एवं पूछताछ तकनीक रिजर्वेशन के लिए, पासपोर्ट वीजा आधार कार्ड आदि के लिए, यानी कि पासपोर्ट वीजा वगैरह चेक करने के लिए भी आजकल मशीनें काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है ई मित्र कियोस्क, CSC कियोस्क आदि के लिए, तो ये सभी राइट आंसर है। ठीक है, क्या रेलवे में पूछताछ टिकट के लिए भी काम आ सकता है? ई गवर्नेंस में क्या काम आ सकता है? कंप्यूटर वगैरह, ये वापस पढ़ लेता हूँ एक बार ध्यान से। ई गवर्नेंस में सरकार से नागरिकों के मध्य सूचना एवं संचार तकनीक में किस प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं? तो दोस्तों इसमें शामिल सेवाएं जो है, पहला है रेलवे में पूछताछ एवं टिकट रिजर्वेशन के लिए, तो आजकल रिजर्वेशन ऑनलाइन ही तो होता है कंप्यूटर के माध्यम से। पासपोर्ट वीजा आधार कार्ड आदि के लिए। ई मित्र कियोस्क और CSC कियोस्क के लिए भी यह तकनीक काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे पहले, अभी ये ई कॉमर्स में क्या होता है? ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो इसमें आप सभी को पता है ई का नाम इलेक्ट्रॉनिक होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चयनित साइटों के एक्सेस को रोकने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आप किसी मान लो साइट वगैरह है, आप चाहते हो ये साइट मेरे फ़ोन में रन नहीं करनी चाहिए, तो आप उसे फिल्टर करोगे। क्या करोगे? फिल्टर लगा दोगे दोस्तों, तो वो बाद में रन नहीं होगी। तो चयनित साइटों को एक्सेस से रोकने के हेतु फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर में 0 और 1 के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे बाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइट बोलते हैं 0 और 1 का समूह। 0 और 1 अलग अलग पूछे तो बिट है, ये 0 1 बिट है, 1 1 बिट है, जबकि ये 0 1 0 0 0 0 ऐसे बन जाता है ना कोड, उसे बाइट कहते हैं। उस सभी का समूह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का उपकरण सबसे अधिक क्षमता वाला है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता की होती है। कम्पैक्ट डिस्क तो बहुत ही कम होती है, 650 से लगभग होती है। कितने GB की? 650 से 900 MB की होती है, तो GB के अंतर्गत होती है। GB से भी कम होती है, 1 GB से भी। ब्लू रे डिस्क 25 से 50 GB तक होती है। फ्लॉपी डिस्क ये भी दोस्तों थोड़ी कम ही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जबकि हार्ड डिस्क 500 GB तक की हो सकती है, 1 TB तक की भी हो सकती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप का निर्माण किस धातु द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन धातु जो है वह कंप्यूटर के चिप का निर्माण करने में काम आती है। नेक्स्ट है सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह दोस्तों एक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया है, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्थापित किए गए वायरलेस तकनीक मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसमें एक वायरलेस तकनीक अपन स्थापित कर सकते हैं, जिसका उपयोग कम दूरी में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों ब्लूटूथ। आप सभी को पता है, अगर आपके पास कोई MP3 गाना है, मेरे फ़ोन में लेना है, आप मेरे पास बैठे हो, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन जब दूरी बढ़ जाती है दोस्तों, तो इसका कनेक्शन टूट जाता है। तो एक निश्चित दूरी यानी कि कम दूरी तक इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे अपन ब्लूटूथ कहते हैं। ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है, डाटा का आदान प्रदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। पोर्टेबल का मतलब ऐसा होता है कि वह कंप्यूटर जिसे अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बैग में वगैरह में डालकर ले जा सके। तो लैपटॉप को ले जा सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को भी ले जा सकते हैं, टैबलेट या फिर PC हो तो भी ले जा सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को अपन नहीं ले जा सकते। जो कि अपना TV जैसा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है बड़ा, उसको अपन आसानी से बैग वगैरह में डाल के नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रिंटर का उपयोग जो होता है वो
स्थायी आउटपुट प्रदान करने हेतु होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल के लाते हो तो आपके पास में स्थायी आउटपुट होता है, आप तब तक रख सकते हो जब तक आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसे आप डिलीट थोड़ी कर सकते हैं, बाहर निकालने के बाद वो डिलीट थोड़ी होगा, वो स्थायी आउटपुट है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, डेजी व्हील और चेन प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर है, अभी मैंने बताया था, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और चेन प्रिंटर सारे के सारे इम्पैक्ट है, जबकि नॉन इम्पैक्ट खाली लेजर प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इंक जेट भी एक दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। इनमें किसी प्रकार का दबाव का काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर तकनीक का उपयोग किया जाता है, हैमर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है। हाँ, मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, तो अपने को असत्य का ही छानना था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों वह प्रिंटर होती है जिसमें हैमर तकनीक काम नहीं आती है। अगर यहाँ पर नहीं होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो किसी प्रकार का दबाव यानी कि हैमर यानी कि हथौड़े का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है बैंकिंग, रेलवे आदि में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनमें ज़्यादातर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है, बैंकिंग, रेलवे आदि में मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित यानी कि कंप्यूटर किस उपकरण द्वारा एसी को डीसी में बदलता है। एसी यानी कि अल्टरनेट करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ये होती है दोस्तों दिष्ट धारा, ये होती है दोस्तों एक वो दूसरी और धारा होती है ना जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये जो होता है वो काम एसएमपीएस करता है। कौन करता है? एसएमपीएस जो है वो एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क पर, किस पर? ऑप्टिकल डिस्क पर समतल क्षेत्र द्वारा चित्रित जो किए गए डेटा होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था समतल क्षेत्र है यानी कि लैंड है। क्या है? LAND, लैंड्स। ठीक है, और यदि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो उसे कहते हैं पिट्स। ठीक है, समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? लैंड्स कहते हैं। ये लीजिए, नीचे आ गया वापस, ये लीजिए, ऊंचे नीचे क्षेत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ये रहा ऑप्टिकल डिस्क पर ऊंचे नीचे क्षेत्र यानी कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो होते हैं उन्हें पिट्स कहते हैं। ठीक है,